अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू डिम्पल न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, खैर से होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे सबको। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और वही रूटीन के हिसाब से मैं उठ चुकी हूँ और अब उठ के वही घर के काम काज शुरू। और आज का क्या प्लान है मेरा अभी तक कुछ नहीं पता। जैसे कोई प्लान हुआ साथ आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे और जहाँ गई आपको वो भी बताऊंगी, जो खाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी। अच्छा तो गाइस, अभी तक तो मैं आज बेड से ही नहीं उठी क्योंकि मैं अपनी डील्स बना रही थी और वो लगा रही थी सैलून की, होम सर्विस की, कि चलो कस्टमर्स को होम सर्विस भी मिल जाए और कस्टमर्स का भी बेनिफिट हो जाए और मेरा भी बेनिफिट हो जाए। तो अभी अभी मैं डील्स बना के फ्री हुई हूँ और अब मैं उठूँगी, अब मुँह हाथ धोऊँगी और नाश्ता करूँगी और फिर बाकी काम देखते हैं इंशाल्लाह। पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से कामयाब कर दे और मैं अपना छोटा सा कोई सेटअप लगा लूँ। अभी तो खैर मैं होम सर्विस ही करती हूँ कि चलो उसी से गुजारा हो रहा है, बट ख्वाहिश बहुत है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबकी दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन। अच्छा तो अब हमने अपना कावा रेडी कर लिया है और आज जो है क्या कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर चेंज है क्योंकि आज मैंने इसमें एक चीज़ की और एडिशन की है, उस वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। और अंजीर मैंने खा ली थी, ऑलिव्स भी मैंने खा ली है, तो अब कावा ले लिया है, बन गया है कावा और अब कावा पियेंगे। और इसके बाद आज मैं कह रही हूँ कि आज मैं कहीं पे भी ना जाऊँ, आज घर के काम कर लें हम। इतने सारे घर के काम मेरे जो हैं वो पेंडिंग हैं, तो हम वो कर लें। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? नहीं अम्मा। तो अब जो है क्या कहते हैं, मैं कह रही हूँ कि मैं घर का काम शुरू करूँ और काम के बाद फ्री हूँ और फिर रात को कहीं मैं बैठ जाऊँ दोस्त के साथ और दोस्त और मैं कहीं जाके कुछ खाएं पिएं। और अगर जाएंगे तो वो भी आपको जो है बताऊंगी। पता दोस्तों से खाने का बहुत मज़ा आता है। और मैं जो हूँ ना, मैं तो क्या, मेरी मतलब शुक्र है अल्लाह का, मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक सबको अच्छे अच्छे दोस्त दे। और हम लोग जो है जब कुछ खाने पीने जाते हैं तो हम लोग कभी वो खिला देते हैं, कभी मैं खिला देती हूँ। और जब नहीं होता पास तो हम हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं, अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारा अमेरिकन सिस्टम ही चल रहा होता है। और आज जैसे मैंने अपनी दोस्त को कॉल करके कह दिया है कि आज आप मुझे कुछ खिलानी है, तो उन्होंने कहा जी जी आपने जो खाना है आप बता दें। तो मैंने कहा ओके डन, हम शाम को प्लान करते हैं। अब मैं सफाई करूँगी, सफाई करते हुए तो मैं वीडियो बनाने से रही क्योंकि मैं सफाई करूँगी या मोबाइल पकड़ूँगी, ये काम मेरे से नहीं होगा। ये है कि बीच में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी, अब मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया है। देखें, मैं काम शाम में लगी हुई हूँ और मैंने सारा कुछ बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज ये बेड़ा गर्क पहले हुआ है और फिर ये सारा साफ़ होगा। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और मैं काम में सही बिज़ी हुई हूँ आज, सही मैं काम वाली बनी हुई हूँ मासी। 5 हो गए हैं, मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें इतना ज़्यादा गंद निकला है और एक दिन 2 दिन सफाई ना करो तो बुरा हाल हो जाता है। वैसे हमारा घर साफ़ रहता है क्योंकि हमारे घर छोटे बच्चे नहीं हैं,
वो बच्चों वाला जो है ना वो हिसाब नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं। अभी मैंने पिछले 2 दिन से सफाई नहीं की थी, बट ये देखो ज़रा, आज मैं सारी घर की अंदरूनी सफाइयाँ कर रही हूँ, इसीलिए बहुत गंद निकल रहा है। मगरिब के अज़ान शुरू हो गया, अभी मैंने सफाइयाँ छोड़ दी हैं कि अज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं काम। अच्छा तो गाइस, काम तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। ये देखें मैंने फ़ैन चलाया हुआ है। मैं कहती कि जल्दी से फ़र्श सूख जाए और बस, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगी, इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं। ये तो बस मैंने अपनी अम्मा की तबीयत की वजह से मैंने काम कर लिया है और मैं बहुत थक चुकी हुई हूँ, टूट चुकी हुई हूँ बस। और अब इसके बाद अब मैं अपनी दोस्त के साथ निकलूँगी। हम लोगों ने बात कर ली है, अब हम लोग निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो 2-3 बाइट्स ली थी मैंने रोटी की, और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं काम में लगी हुई थी, तो अब मैं बस फ्री हो गई हूँ। अब काम ख़त्म हो गया है। अभी बाहर का फ़र्श रहता है, अभी वो सूखा नहीं है, तो वो जैसे सूख जाएगा तो पंखा मैं बंद कर दूँगी। वैसे वेदर काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, और बाहर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। सुबह से आज तो मैं घर में बंद हूँ और आज तो अम्मा भी आराम कर रही हैं। अम्मा ने भी आज कुछ नहीं किया, क्योंकि अम्मा की बेटी आज उनको उनके घर पे नज़र आ रही थी ना। तो जिस दिन मैं घर पे हूँ तो उस दिन तो मेरी अम्मा उठती ही नहीं है। खैर, अम्मा की रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वो रो रही थी दर्द में। मजाक अपनी जगह, मैं मजाक करती रहती हूँ और अम्मा के साथ भी इसी तरह छेड़खानियाँ करती रहती हूँ, उनको छेड़ती रहती हूँ। पर रात को उनके बहुत ज़्यादा पेन थी और वो रो रही थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं रोता। तो देख के इतनी वो तकलीफ़ होती है। फिर डॉक्टर को भी कॉल की, उन्होंने कहा कि मेडिसिन दी हुई है, उसी से ही आराम आएगा। बस अल्लाह पाक उनको जल्दी से ठीक कर दे। अल्लाह पाक किसी को भी कोई तकलीफ़ ना दे, बस। तकलीफ़ कोई भी अच्छी नहीं है। और बस रात को मुझे 12:30-1 बज गया था उनके साथ ही बैठे बैठे। उनके बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो वो रोती रहीं और फिर मैंने उनको दम भी किया। वो एक पैरों की जलन की आयत है, वो पढ़ के भी दम किया मैंने उनको, पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पर जब सर्दियाँ आती हैं वो इस तरह उनको तकलीफ़ होती है, तो बहुत बेचारी बहुत जो है क्या कहते हैं रोती हैं। और एक जगह से नहीं, कितनी जगह से ट्रीटमेंट ले लिया है, बट उन्हें आराम ही नहीं आता। बाकी जो बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर्स हैं उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस वहाँ तक जा नहीं पाते हम। तो बस अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे दे और जल्दी से वो ठीक हो जाए। उनके लिए यही दुआ है, अम्मा के लिए। और जल्दी से वो ठीक हो जाएंगी तो फिर अच्छे अच्छे मुझे खाने बना कर खिलाएंगी। घर में मैं होती हूँ, अम्मा होती हैं और भाई होते हैं। भाई वगैरह बाहर होते हैं और मैं और अम्मा अकेले होते हैं। बहनें खैर से दोनों अपने अपने घर की हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ काम शाम के लिए, और फिर पीछे अम्मा अकेली होती हैं, तो घर में कोई भी नहीं होता हमारे। और कल फ्राइडे है, कल में भी मेरी बड़ी बहन आ जाए अपने 2 प्यारे खूबसूरत हसीन बच्चों के साथ, और वो घर आ गए तो यकीन माने ये जितना साफ़ सुथरा अगर हुआ हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा अपनी जगह पे। जब बहन आती है, वो उसकी छोटी बेटी तो टिकती ही नहीं है ना, सारा कुछ उठा दो, चीज़ें ऐसे ऐसे हमें छुपानी पड़ जाती हैं वो उठा उठा के चीज़ें फेंकती है। खैर, हर घर के बच्चों का यही हाल होता है, पर इतने भी बदतमीज़ बच्चे नहीं होने चाहिए। आप ही अगर आप सुन रही हैं तो आप कुछ मत बोलिएगा। आई नो आपके बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं, बस ढीठ हैं खैर, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं है बच्चे। बस तंग करती है वो छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं तंग करती है, छोटी वाली तंग करती है। वो ऐसे तंग करती है कि जौन सी चीज़ जहाँ रखी हुई होगी बस वो वहाँ आपको मिलेगी नहीं, वो इधर की उधर हो जाएगी।
तो इसलिए उसके आने से पहले मैं सारा कुछ उठा देती हूँ। तो बाकी अब हम लोग निकलते हैं और जल्दी जल्दी अब फ्रेश होते हैं। फ्रेश होके हम लोग निकलते हैं। दोस्त की भी कॉल आ रही है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँच के आपके साथ बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा तो गाइज़ अब हम रेडी हो गए हैं और हम निकलने लगे हैं, हम जा रहे हैं। अम्मा, हेलो अम्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप, ठीक हो? अम्मा मैं जा रही हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना, मैं खा पी के जल्दी आ जाऊँगी। अच्छा तो अब हम जा रहे हैं और अब हम वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं अपनी और आपको बताते हैं हम क्या खा रहे हैं। अच्छा तो मैं निकल आई हूँ और आगे सदर से दोस्त ज्वाइन करेंगी मुझे और फिर हम लोग पॉइंट पर जाके आपको दिखाएंगे। और मैं बैठी हुई हूँ ओपन वाला चिंची, जिसमें चारों तरफ से हवा लग रही होती है। सवारी अच्छी है वैसे, ये इसी में ट्रैवल करना चाहिए ज़्यादा। अच्छा तो हम ये पहुंच गए अपने फूड पॉइंट पे। हम आए हैं हुसैन तिक्का। ये LDA की वजह से सारा कुछ मेरे ख्याल से रिमूव किया हुआ है और सारा कुछ उठाया हुआ है इन्होंने। चलो अभी चेयर्स लगा देते हैं। खैर जगह तो छोटी सी है बट इनका टेस्ट बहुत यमी है। तो ये इनका मेन्यू कार्ड है। अल्लाह भाई, लगता है कोई आंटी आ गई है जो लड़ रही हैं वो। तो हमने इनसे पूछा है कि आपका स्पेशल क्या है, तो इन्होंने बोला है नेबलेट। तो अब हमने नेबलेट मंगवाया है, बीफ कबाब मंगवा लिया है और बीफ टिक्का ऑर्डर कर दिया है। अब हम टेस्ट करेंगे, जब आएगा तो फिर हम बताएंगे कि कैसा है। और आप लोग भी यहाँ पर आना और खाना, पर पहले मैं आपको टेस्ट बता दूँ फिर आना। ऐसे नहीं आना आप लोगों ने। जगह तो छोटी सी है बट टेस्ट देखेंगे, टेस्ट कैसा है। टेस्ट अच्छा हुआ तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं लगी हुई है, इसको कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, चली गई बिल्ली। और ये है धर्मपुरे में, ये ब्लोच हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है ये हुसैन तिक्का। प्राइस भी मुनासिब है इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं है। चले अब जल्दी जल्दी आज, भूख से मेरी जान निकल रही है वैसे ही, और क्योंकि मैंने तो सुबह का कुछ खाया हुआ नहीं है। और अब जल्दी से आए, जो हमारे बाद आए हैं वो देखो वो खा रहे हैं, वो बहुत मज़े से खा रहे हैं जो हमारे बाद आए हैं। अल्लाह, जब हमारा खाना आएगा तो ये बिल्ली यकीनन हमारे पास आएगी। और टिक्का ट्राई करते हैं। ये इनकी मीठी चटनी है, इसके साथ यमी, बहुत मज़े का। इनके नेबलेट बहुत करारे करारे लग रहे हैं मुझे और जूसी जूसी हैं। ये नान भी आ गए हैं गरम गरम और चटनियाँ भी हैं और ये बॉटल भी आ गई है। और आई थिंक सो बाहर लड़ाई हो रही है और लोग लड़ाई एंजॉय करने चले गए हैं। अच्छा तो अब हमने खा पी लिया है खैर से, और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अच्छा मैंने कहा कि भाई टिशू ला दें, उन्होंने हमें ये ला कर दिया और शायद इसमें उन्हें बेनिफिट हो इसलिए उन्होंने हमें ये ला दिए हैं। बाकी और मोटी, तुमने सही ठूस ठास लिया। ये देखो मोटी ने कितनी हड्डियाँ छोड़ी हैं, मतलब हड्डियों में गोश्त चेक करो। पता है ये जो ऐनक साफ़ होती है ना, ये वो वाला रुमाल लग रहा है, तो मैंने ये उठा लिए। मैं घर जाके अपनी अम्मी को दूंगी और मेरी अम्मी अपनी ऐनक साफ़ क्या करेंगी।
देखें कहीं पे भी जाए ना तो आप कोई ना कोई चीज़ उठा लिया करें। उसमें एक अलग ही ट्विस्ट है। और ये जो मैंने कोक की बोतल छोड़ी है ना, ये ना समझिएगा कि छोड़ी है, ये मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये मेरी मोटी दोस्त उठा लेगी। मेरे साथ मोटी भी खा खा के जो है ना बहुत मोटी हो चुकी हुई है और कोक भी बहुत पीने लग गई हुई है। तो अब हम ये रखेंगे अपने बैग में। अच्छा, तो अब हमने हुसैन तिक्के को किया बाय बाय और अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, रक्षा का वेट कर रहे हैं। चिंची आ चुका है। सदर जाएंगे भाई, जगह तो है नहीं जी। तो अब हम जाएंगे सदर में बैठ चुके हैं और ये मोटी भी मेरे साथ बैठी हुई है। मोटी के बैठने से चिंची आधा नीचे हो गया। और मोटी को मैंने कहा कि अपना वज़न कम कर लो, पर मोटी सुनती ही नहीं है। पता नहीं मोटी की दिन मोटी को समझ आएगी, ये ना हो कि चिंची उलट जाए। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं चमन पे। हमने कहा कि कुछ मीठा भी हो जाए, तो अब हम आइसक्रीम खाएंगे। वैसे तो मुझे चमन सिर्फ़ और सिर्फ माल की ही पसंद है, बट वालेकुम सलाम, बट यहाँ पे भी हमने कहा कि वैसे ट्राई किया हुआ है, हम लोग ऊपर ही चलते हैं और ऊपर जाके ही ऑर्डर करेंगे अपने लिए। अच्छा, कोई भी नहीं है, ना नीचे कोई है ना ऊपर कोई है, हम लोग ही आए हैं बस आइसक्रीम खाने। मुझे तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ कुल्फ़ा ही पसंद है और मुझे इनके फ्लेवर नहीं अच्छे लगते। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे कुल्फ़ा पसंद है। तो अब देखते हैं। मोटी तो कह रही है मैंने खानी नहीं है, तो अब बेचारी मोटी मेरा मुंह देखेगी और मैं खाऊंगी। और हम मंगवाएंगे ये कुल्फ़ा। वैसे इनका पिस्ता बादाम भी मज़े का है। चलो दोनों मिक्स करवा लेते हैं। तो हमारी आइसक्रीम आ गई है, कुल्फ़ा। मोटी ने तो खाना नहीं था, तो मैंने ही खाना था, तो मैंने कहा अपने लिए मंगवा लूँ। इनका ना टेस्ट वो वाला नहीं है जो माल पे चमन है ना, उनका यम्मी है टेस्ट। हालांकि उन्हीं की ब्रांच है, पर हर ब्रांच में फ़र्क होता है, उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा इनमें जो पिस्ता बादाम वगैरह होते थे, अब तो नहीं होते, अब तो सादे सादे कुल्फ़े होते हैं। ये देखिए, अब हमने आइसक्रीम खा लिया और अब हम जा रहे हैं ये, अब हम घर जाएंगे और घर जाके फिर आपसे बात करते हैं। अब ओके। अच्छा, तो हम घर आ चुके हैं और अभी जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ मोए मोए हो जाती है। मेरे साथ भी एक मोए मोए हो गई। मैंने ना 100 का नोट पकड़ा था, तो वो मैं किराया देने लगी थी, तो बदतमीज़ 2 के 3 लड़के थे बाइक पे। तो वो कहते हैं पंजाबी में फड़ ले फड़ ले। मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती और मेरी पंजाबी पे आप लोग हंसना भी ना। तो मतलब कह रहे थे कि 100 का ये नोट पकड़ लो। तो मैंने आगे से उसको कहा, मैंने कहा पकड़ ले तेरे बाप ने दिए ना। तो एक छोटी सी मोह में हो गई मेरे साथ, भाग गए, दफ़ा हो गए। पता नहीं लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। ऐसी हरकतें करके उन्हें क्या वो लोग फ़ील करते हैं, समझ से बाहर है। बाकी हालात तो वाकई बहुत ख़राब रहते हैं बाहर के। अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे और ये इस मुल्क के हालात जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि लोगों में शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। वो बिल्कुल नहीं सोचते कि हम क्या बात करने लगें क्या नहीं, हम क्या हरकत करने लगें क्या नहीं। ये चीज़ें तो उनके दिमागों से निकल ही चुकी हैं।
तो चलें इसके साथ ही हम व्लॉग को एंड करते हैं। मैंने कहा मेरे साथ ये मोए मोए हो गया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, लाइक करना मत भूलना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।